घोटालों की खान का जिक्र यहां पर हो रहा है। ऐसे में सवाल आपसे किया गया था कि क्या खनन नीति को ताक पर रखकर खान आवंटन हुआ है, और 76% दर्शक मानते हैं कि जी हां, राजस्थान में खनन नीति को ताक पर रख दिया गया। रचोया साहब, खनन नीति ताक पर रख दी गई है, ऐसे में जांच ही एकमात्र विकल्प है? नहीं, पहले आप वेबसाइट पे करना डालिए किस किस की माइंस है। हो सकता है अशोक सिंघवी की खुद की माइंस हो जी, या किसी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक के साथ पार्टनरशिप हो। ये एमएलए करेंगे क्या? पक्ष विपक्ष वाले आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। अरे करने वाला तो अशोक सिंघवी खा के बैठ जाएंगे। वाह, करने वाला तो आईएएस अफसर है जी, करने वाला तो आरएस अफसर है, माइंस इंजीनियर है। पहले इनकी डालो कि इनकी किन किन के माइंस हैं, इनकी प्रॉपर्टियां कहाँ हैं, इनकी बीवी एमएलए के पास क्या तरह है। कल चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, ये आपस में करते रहेंगे। जब तक इन सरकारी घोड़ों को आप कंट्रोल नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा देश के अंदर। रिटायरमेंट से पहले पूरी उम्र आपको बड़ी मुश्किलों से गुजारनी पड़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। 30 तबादले हुए और 30 साल में तो ठीक हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए तबादला होना का डर अगर अधिकारी निकाल दे, पद और स्थान का मोह छोड़ दे, तो कोई कारण नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते जो उससे अपेक्षित है। और कोई ये कहते हैं साहब कि आप इस सिस्टम में आप चल ही नहीं सकते बेईमान हुए बिना, मैं कतई सहमत नहीं हूँ। अधिकारी चाहे तो पूरी ईमानदारी से अच्छी तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदेश जो निकलता है उसके हस्ताक्षरों से निकलता है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने हस्ताक्षरों से आदेश जारी नहीं करता है। उनकी काम ये सही सलाह दे। जनप्रतिनिधि आज हैं, 5 साल बाद दूसरे भी आ सकते हैं, उनकी कोई उनसे अपेक्षा नहीं को प्रशासन में विशेषज्ञ होंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का परसेंटेज कितना हो सकता है? नहीं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो भी सही तो उसको उसको मानना नहीं मानना, ये तो अफसरों के अधिकार की बात है ना। अगर आपने कोई ये नहीं कि कोई अगर सिफारिश कर रहा है तो अगर सही है किसी गरीब के पक्ष में तो जरूर मानिए, उसको कानून सम्मत है तो जरूर मानिए। ये नहीं किसी जनप्रतिनिधि ने कह दिया तो क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि ने कहा इसलिए उल्टा ही करना है, वो दृष्टिकोण भी गलत है किसी तरह से। लेकिन क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मसले के बाद अब तमाम अफसरों की जो संपत्तियों की सूची है वो पूर्णतः सामने आएगी? कितनी खाने किसके नाम पर है, माइनिंग डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? सामने आनी चाहिए, वेबसाइट पर डालना चाहिए। और अभी सबसे बहुत बढ़िया बात मुझे ये लगी, राजनीतिक या आधिकारिक तौर पर यदि मिलीभगत से कोई काम हो रहा है तो अधिकारी अगर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ उसकी मॉरल ड्यूटी निभाए, और राजनीति भी जिस हिसाब से जनप्रतिनिधि लोगों के अपेक्षाओं से उनकी सेवा करने आया हुआ है, और वो भी अपनी मॉरल ड्यूटी निभाए, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। परंतु जब आपस में एक दूसरे की मिलीभगत से इस प्रकार के कार्य होंगे और उनके खुद की मॉरल ड्यूटी वो नहीं समझेंगे, अपने अंदर की चेतना को नहीं जगाएंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। इसलिए सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऑनलाइन होनी चाहिए, चाहे वो खनिज के अथवा अन्य उनके जो उनकी सरकारी खुद की संपत्तियां हैं, स्वयं अर्जित संपत्ति है, सरकारी आय के जो उनके स्रोत हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए। ऐसी सरकार पर आप गोविंद डोटासरा जी सवाल करते हैं जिसमें विधायक इस आदर्श की स्थिति को मानते हैं। डोटासरा साहब जी, विधायक आदर्श की स्थिति को मानते हैं, हर बात जो आप कहते हैं या संदीप जी और गोवर्धन जी मानने के लिए तैयार है? भाई संदीप जी और गोवर्धन जी के हाथ में क्या है ये बता दो। इसकी जांच करा सकते हैं क्या सिंघवी की कि इसने जो खाने मसला उठा रहे हैं? ये तो मसला तो दी है इन्होंने, नहीं उठा ही नहीं सकते, ये चैनल में उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को जाकर के लिख के अगर लेटर पैड दे दें, आपको फोटोकॉपी दे दें, तो मैं मान जाऊंगा कि ये दोनों बहुत सही है और अपनी मुख्यमंत्री को ये बात कह सकते हैं। भूमिका निभा रहे हैं हमने नहीं निभा रहे, नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ हमने मार्च में कहा था कि ये घोटाला हो रहा है, आपने जांच करवाई क्या? किसी ने कहा क्या जांच करा लीजिए? आपने तो उल्टे हमें डिमोरलाइज किया कि आप फालतू बात कर रहे हो, आप बैठ जाओ। आज हो गया ना, ये पूरे देश में राजस्थान का नाक कटने का काम हुआ है कि राजस्थान प्रदेश में ये आएंगे क्या विदेशी निवेश करने के लिए? लोग उद्योगपति निवेश करने के लिए आएंगे आपके पास में। कांग्रेस में भी इस प्रकार का अफसर माइनिंग डिपार्टमेंट में था जो बगैर पैसे कुछ भी नहीं करता था। 5 साल तक सत्ता आपने चलाई, तो चलाई तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आज आपको क्या चल रही है? सरकार के छापे अब पड़े, क्या कभी कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ? सवाल ही नहीं उठता है। इतने बड़े घूसखोर थे नहीं हमारे राज में। कैसे नहीं था? गोवर्धन जी, रिसर्च राजस्थान पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अगर इस तरह के मामले मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में देखो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक ऐसी पूरे चाहे देश के लिए चाहे प्रदेश के लिए बू है,
क्योंकि इसमें प्रत्येक, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, जब तक ये नहीं सोचेंगे कि मैं मेरे देश के लिए या मैं मेरे राज्य के लिए काम करूंगा। नहीं नहीं, ये बात सब नहीं है। आप सवाल को टाल गए गोवर्धन जी, सीधी सी बात है। राजस्थान रीसर्जेंट राजस्थान समिट पर इसका असर नहीं, मैं पड़ता दूसरी दिखता है आपको? मैं आपका ठीक है, मैं वही सवाल आपका सवाल जवाब, हम मानते हैं कि आप मैं अच्छे हो। आपका जवाब दे रहा हूँ, ये नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार का दूसरा कारण है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर पहले चालान करने से पहले प्रोसिक्यूशन सेक्शन लेनी पड़ेगी, वो मिलती नहीं है। वो मिलती नहीं। बिल्कुल। आप कत्ल केस के अंदर तो नहीं, ऐसा हुआ, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कि मुख्यमंत्री को जैसे ही कहा अब गया, मामले में आपने सबूत दिए कानून ही गए, ऐसा बना कार्रवाई की रखा है। इजाजत मिली एक वरिष्ठ आईएएस अफसर के खिलाफ। नहीं, साहब, जरूरत की आपने नहीं थी। कानूनी वो तो गलत लेट बनाया हुआ किया है। है, 5-6 घंटे आप लेट किया है। सरकारी नौकर को तनख्वाह दे रहे हो, सारी फैसिलिटी दे रहे हो, और भ्रष्टाचार वो करता है तो आप प्रोसिक्यूशन सेक्शन उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये क्या कानून है? चलिए, ये बिल्कुल है, कानून इस पर जब एक तक अलग नहीं बहस हो सकती है। बदलेगा, फिलहाल गोवर्धन जी, कुछ नहीं आपसे हो जवाब सकता। चाहते हुए चर्चा को क्लोज करेंगे हम। रिसर्जेंट राजस्थान पर असर नहीं, पड़ेगा? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कांग्रेस ने बिना किसी मुद्दे पर पूरी सदन का आज वक्त यूं कह सकते हैं कि बकवास करके उन्होंने वो जारी किया। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में। और ये ना मतलब ललित 3 घंटे तक सदन का वक्त जाहिर किया और नहीं, इन्होंने बस केवल हल्ला गुल्ला करके और सदन मतलब अपना पर्सनल मैं समझ गया, तस्वीर साफ है, आरोप यूं ही लगते रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन इस बार सवाल माइनिंग गेट का है। राजस्थान बदनाम हुआ है, राजस्थान की साख पर बट्टा लगा है। ऐसे में क्या इस दाग को धोया जा सकता है? लगातार चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही।